नमस्कार, मैं वैशाली बरसैया आज फिर एक पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। बेल आइकन दबाने से आप सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट को अपलोड होते ही सुनेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना हिंदू कुश के कलश, वहाँ रहने वाली कलश जनजाति के बारे में और उनकी जनसंख्या। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कलश जनजाति कहाँ रहती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के चित्राल जिले बुमबरेत, रूमबुर, बिरर नामक स्थानों में यह जनजाति निवास करती है। पाकिस्तान के लोग इसे काफिरिस्तान कहते हैं। इन्हें आखिरी का फिर माना जाता है। कलश जनजाति पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में नूरिस्तान प्रोविंस में रहते हैं। कलश जनजाति भी इसी जनजाति की एक शाखा है। कैलाश जनजाति के लोग अपने आप को इस्लामी नहीं मानते। वे अपने धर्म को अपना कल्चर कहते हैं तथा अपनी कला के विस्तार के लिए किसी भी तरह के कन्वर्जन या तब्दीली पर भरोसा नहीं करते। यहाँ किसी की मृत्यु पर एक अजीबोगरीब रस्म भी अदा की जाती है, दावत दी जाती है तथा लोग लोकगीत एवं नृत्य करते हैं। कलश लोगों का मानना है कि उनके देवता सियांग में रहते हैं। यद्यपि वे अपने देवता के स्थान के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इस जनजाति में मृत्यु के समय मृत्यु भोज के रूप में बकरियों की बलि देकर देवता को अर्पित करते हैं। मृत्यु भोज में हजारों लोगों का शामिल होना आम बात है। जनजाति के लोगों का मानना है कि वे मृतकों को मेहमानों की तरह खुशनुमा माहौल के साथ विदा करने पर विश्वास रखते हैं। कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि यह जनजाति सिकंदर के साथ आए उन सैनिकों के वंशज हैं जो थकान एवं बीमारियों के कारण वापस यूनान नहीं गए तथा उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह कर इस जनजाति को विस्तार दिया है। कुछ विद्वानों ने पर्शिया से अखंड भारत में आई जातियों की श्रेणी में रखा है, तो कुछ लोग यह भी मानते हैं कि डीएनए के हिसाब से वह हिंदुस्तान से पलायन करके पहाड़ियों पर निवास करने लगी है। एक अन्य थ्योरी यह भी कहती है कि कलश लोग इंडो आर्यन लोग हैं। मेरा मानना है कि आर्य मूल रूप से भारतीय हैं। ऋग्वेद अनुसार आर्य उन्हें कहा जाता है जो विद्वान और जीवन शैली में उच्च गुणवत्ता वाले लोग होते हैं। अतः इनका ऋग्वेदीय सामाजिक व्यवस्था से गहरा रिश्ता स्पष्ट और सिद्ध होता है। इन्हें ऋग्वेदीय सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा मानने का यह भी कारण है कि यह लोग आज की प्रकृति पूजक हैं। उनकी मान्यता है कि प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य करना दुष्परिणाम जैसे ग्लोबल वार्मिंग, संक्रामक रोग, महामारी का कारण होता है। ऋग्वेदी व्यवस्था में भी इसी कॉन्सेप्ट को हम पाते हैं। इस जनजाति को यूनेस्को ने संरक्षण योग्य जनजाति की सूचना में शामिल किया है। धन्यवाद।